जाति खत्म खुद मोहन भागवत नहीं करना चाहते। इस देश के अंदर जो आरएसएस कहता है हमेशा उसका उल्टा करता है। यदि वो कहता है जाति खत्म होनी चाहिए तो उसकी सीधी सीधी इंटेंशन है कि जाति बनी रहनी चाहिए। यदि वो कहता है कि गरीबों को अछूतों को उनका हक मिलना चाहिए तो सीधा सीधा उसका उल्टा आप समझिए कि उनका हक छीन लेना चाहिए। वो उल्टा करते हैं। भागवत जी ये बात कह रहे हैं कि जातियां पंडितों ने बनाई, तो पंडित तो आप भी हो। फिर वो पंडित कौन से हैं? लगाइए उनको, चढ़ाइए सूली पर, फांसी पर चढ़ाइए, जिन्होंने देश के अंदर इतना जहद और जातिवादी काम किया जिसकी वजह से हम करोड़ों सालों से दमित हो रहे हैं, हम शोषण झेल रहे हैं। तुमने तो केवल मुंह से कह दिया, और तुम कहते कब हो? तब जब चुनाव आता है। चुनाव आते ही तुम पूरे 5 साल सोते रहते हो, ठीक है? ये 5 साल सोते रहेंगे, जैसे चुनाव आएगा मोहन भागवत जी की आंख खुलेगी और आंख खुलते ही कहेंगे सारे दलित भाई भाई हैं, सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदुओं को जो है आरक्षण, वो दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक असमानता रहेगी। ऐसे ढोंग पाखंडी, ऐसे झूठे छली कपटी बयान दे करके लोगों का वोट लूटना चाहते हैं। क्या बगावत किए उन्होंने? बगावत कर रहे हैं। जाति खत्म होनी चाहिए, तो जाति कोई विरोध नहीं झेल रहे। वो उनको पता है कि थोड़ा सा इन लोगों को मैं गाली खाऊंगा और इनका वोट लूट लूंगा, क्योंकि सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उन्हें सत्ता का शौक है, वो सत्ता के बाहर रहना नहीं चाहते। और सत्ता लाने के लिए इस देश के गरीब जनता को उलझाने के लिए मीठी मीठी बातें करना पड़ता है। आप लोग तो बाबा साहब को मानते हैं ना। बाबा साहब ने तो सबको अपने अपने धर्म में आस्था रखने की आजादी दी है। बाबा साहेब ने जब सबको अपने धर्म में आजादी दी है तो बाबा साहेब ने अपने धर्म से छुटकारा, जिस गुलामी और गुलामी से भी छुटकारा पाने की आजादी दी है ना बाबा साहेब ने। आजादी ही नहीं दी, उसका रास्ता भी दिया है और उस रास्ते पर चल के भी दिखाया है कि मैं ब्रह्मा विष्णु गणेश गौड़ी गणपत को ईश्वर नहीं मानूंगा। और विष्णु का 11वां अवतार भगवान बुद्ध थे, इसको, इस प्रचार को मैं पागलपन समझूंगा। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं और हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोवर हैं। एक 8 साल के बच्चे को घड़े में पानी छूने पर मार दिया जाता हो तो वो धर्म है? ये सनातन परंपरा थोड़ा ही है। ये क्या है फिर? ये कहाँ से आई? ये तो इंसानों की कहाँ से आई? वो इंसान किस धर्म के फॉलोवर है? कभी क्रिश्चियन ने तो नहीं मारा पानी पीने पर, कभी मुस्लिम ने तो नहीं मारा, कभी सिखों ने तो नहीं मारा, कभी इस देश के अंदर और किसी जाति पंथ ने तो नहीं मारा। ये सनातनी ही क्यों मारते हैं? और मारते तो मारते उल्टा अपराधी का समर्थन भी करते हैं। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। सनातन के रखवालों को बैठना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। यदि सनातन बचाना है तो सनातन के अंदर से ये घृणित और गंदी चीजों को खत्म करो। 2014 से हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही थी, अब 2014 से इसी साल के अंदर आपको पता होगा अब हिंदू राष्ट्र से उछल कूद करते करते, जैसे एक बंदर होता ना, ये डाली पकड़ेगा, ये डाली पकड़ेगा, भागेगा और फिर क्या कहते हैं? थक के कहेगा मैं तो बड़ा काम कर रहा हूं, अभी चुनाव हो जाने दो, ये सारे थक के बैठ जाएंगे। क्योंकि देश की जनता जो है ना इतनी गुमराह, इतनी अनपढ़, इतनी अशिक्षित है कि उसको जैसा भी दे दो उसी एजेंडे में, प्रभाव में बह जाती है। क्योंकि कहते हैं कि जिंदा लोग हमेशा सवाल करते हैं, हम जैसे कुछ जिंदा लोग इनसे करते रहेंगे और लोगों को जगाते भी रहेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष को इस मुद्दे पर जवाब दो, सनातन पे अपने मंत्री नेताओं से कह रहे हैं वो ठीक से जवाब दो। तो दीजिए ना जवाब, हम तो कह रहे हैं जवाब दीजिए। सनातन के अंदर शूद्रों के पहले बच्चे को यदि वो लड़का हो जाए तो गंगा में प्रवाह करने की परंपरा थी। कोई अपने बच्चे को, जानवर भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ता, लेकिन शूद्रों के साथ सनातन परंपरा ने कहा तो खत्म किसने की? सनातनियों ने नहीं की भैया। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। सनातनी कभी भी अपनी गलत चीजों का ना तो विरोध करते हैं ना छोड़ते हैं, उनका समर्थन करते हैं। यदि कोई गलत काम करता भी है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसको किस राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध नहीं किया, विलियम लॉर्ड बेंकेट ने किया। विलियम लॉर्ड बेंकेट ने कानून बनाया कि कोई भी इस देश के अंदर किसी भी औरत को जिंदा अग्नि में नहीं जलाएगा। यदि जलाया तो उसके खिलाफ कानून बनेगा। उस कानून को वो इंग्लिश में, बंगाली भाषा के बीच में ट्रांसलेट नहीं कर सकते थे, वो अंग्रेजी में बता नहीं सकते थे लोगों को। और अगर वो अंग्रेजी में बताने जाते तो उनके कार्यकर्ता, उनके कर्मचारी उसको समझा नहीं सकते थे। इसलिए लॉर्ड बेंकेट ने राजा राममोहन राय को अपना सचिव बनाया और सचिव बनाकर उनको ये जिम्मेदारी दी कि आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, बंगाली में ट्रांसलेट करोगे, और जब बंगाली में ट्रांसलेट करके लोगों को बताओगे तो आप ये बताओगे कि ये कानून बना हुआ कोई किसी भी महिला को जिंदा नहीं जलाएगा। तो राजा राममोहन राय चतुर आदमी थे। राजा राममोहन राय ने अपने ऊपर टैग ले लिया। देखिए चालाकियां इनकी, काम कोई करे नाम कोई हो जाए, और काम त्याग कोई करे फेमस कोई हो जाए। तो ये तो सनातन में परंपराएं रही हैं। डेंगू बीमारी थी, लोगों को तकलीफ देती थी, खत्म कर दी। मलेरिया तो सनातनी थे। नहीं, स्वामी विवेकानंद खुद कह सकते हैं, कुत्ते को साथ बिठा सकते हो, छछूंदर को दूध पिला सकते हो, गाय को माता बता सकते हो, बिल्ली को मौसी बता सकते हो, लेकिन अपने ही जैसे कुछ लोगों के साथ बैठने में तुम्हें घृणा आती है, उनको नीच बताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। खुद स्वामी विवेकानंद के ये वक्तव्य मैं नहीं कह रही हूँ। तो सनातनी थे, लेकिन सनातन में उन्होंने सनातन के अंदर जो कुछ चीजें थी उनको दूसरा रूप बनाए रखा। क्योंकि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस समय पूरी तरीके से बौद्ध धर्म की तरफ जाने को तैयार थे और पूरे देश के अंदर एक अकेले आइकन थे जिनकी बात आम जनता, गरीब आवाम मानती थी, तो
बहुत ही शातिराना तरीके से विवेकानंद जी को लगा कि सारे लोग उधर भाग जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या करा कि सनातन से लोग इधर को ना भागे, एक बीच में एक बैरिकेड्स लगा दे। क्या कहते हैं उसको आप? बैरियर कहते हैं ना, बैरिकेड्स कहते हैं, वो जो रास्ते में होते हैं जिस पर बैरिकेड्स लगा दिया, और उस पे लगा करके उन्होंने कहा कि देखो ये बुरा है तो कोई बात नहीं, आप इसको ले लो। यानी वो मध्यम मार्ग दे करके उनको रोक लिया। लोग भाग रहे थे, लोगों को पता था कि इस धर्म में कुछ नहीं है। लोग मुस्लिम बन रहे थे, बड़ी बड़ी तादाद में क्रिश्चियन बन रहे थे, क्योंकि क्रिश्चियन लोगों ने कह दिया था कि किसी भी गरीब आदमी के जीवन को उठाने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण, पहला शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। उन्होंने शिक्षा भी दी, सबके लिए स्कूल खोले। मैं सहमत हूं स्टालिन के बयान पर। इस देश की सारी आवाम जो आर्टिकल 51A को मानती है, 51A कहता है कि इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रचार करे, उस पर काम करे, उस पर बात करे, और उसी के आधार पर आज साइंस आगे बढ़ रहा है। मैं संविधान की पक्षधर हूं, और संविधान के तहत जो भी बीमारी देश के लिए घातक होगी, जो भी बीमारी, जो भी सोच या जो भी विचारधारा देश की जनता के लिए, देश की तरक्की में रुकावट बनेगी, हम उसका विरोध करेंगे। हम सही के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं। भैया धार्मिक भावना क्या होती है? रोते रहते हैं धार्मिक, हमारी भावना तो धार्मिक हाथ नहीं होती, हम भी तो धार्मिक है, हमारी तो हाथ नहीं होती, मुसलमानों की हाथ नहीं होती, क्रिश्चियन की हालत नहीं होती, सिखों की हाथ नहीं होती, हम दलितों की करोड़ों सालों से ये लोग हमारे साथ शोषण कर रहे हैं, हमारी आहत नहीं होती। इनकी भावनाएं हैं या वो छुई मुई का पेड़ है जो छूते मुरझा जाती है, हमें समझ में नहीं आता। और पहली बात यह है, मैं किसी भी धर्म के अंदर अगर सिखों के आप धर्म की एक गलती हुई है तो सिख के धर्म में आप देखिए, अगर कहीं प्राकृतिक आपदा आती है तो वो खाना लेके पहुंच जाते हैं। कभी आपने सनातनियों को देखा है क्या? सनातनी गाय को तो रोटी खिलाता और मंदिर में बैठे बाहर भूखे को लात मारता, कहता कि भाई तुझसे जो है कमा के नहीं खाया जा रहा। मंदिर के तो भंडारे चला रहे, कहाँ भंडारे चलाता, तो पता क्या कहता? अरे तुम तो भूखे हमारे यहाँ भंडारे में खा रहे थे। रात दिन लंगर चलाता सिख, लेकिन कभी किसी को जलील नहीं करता, कभी किसी की बेइज्जती नहीं करता। देखा है क्या कभी? और उसकी जूठन धोता, उसका गंदा धोता है। धर्म के प्रति कट्टर है तो वो मानवता के प्रति भी है, वो मानवता भी करता है, वो मानवता के प्रति भी जाता है। और धर्म की बात अगर है तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स की जैसी ये बीमारियों के साथ अगर हम तुलना कर रहे हैं, और मैं ये मानती हूँ देश के अंदर अगर सिखिज्म भी बढ़ा है, अगर मुस्लिम जो कन्वर्टेड लोग हैं वो भी इसी देश के वो लोग हैं जिनका शोषण किया गया है, जिनकी हालत बद से बदतर रखी गई है, तो वो अपना सम्मान पाने के लिए जहां गए, उनकी मर्जी थी, ये रोक लेंगे। किसी में दम है कि आप जबरदस्ती लाठी की चोट पर अपने घर में रोकोगे? जिसको सम्मान जहां मिलेगा वो वहां जाएगा। हमने नहीं गाली दी, सनातन खुद हमारे लिए गालियां लिखता है। सनातन हमें कहता है कि शूद्र का काम सेवा करना है, शूद्र कभी मालिक नहीं बन सकता, शूद्र कभी धन का संचय नहीं कर सकता, शूद्र कभी संपत्ति नहीं रख सकता, शूद्र की स्त्रियां ब्राह्मण का हमेशा उपभोग करने का सामान रहेंगी, शूद्र यदि धन इकट्ठा करता है तो ब्राह्मण जब चाहे तब उसको छीन ले। मनुस्मृति आप पढ़िए, मनुस्मृति सनातन की, सनातन मनुस्मृति आप मुझे सीधा सीधा बताइए, क्या मनुस्मृति सनातन धर्म का ग्रंथ है या क्रिश्चियन धर्म का ग्रंथ है या मुस्लिम धर्म का ग्रंथ है? मनुस्मृति किसका धर्म है? ये कहते हैं कि हम मनुवादी हैं। जब मनु की औलादें खुद को मानते हैं तो मनु की लिखी गंदी बातों पर इन्हें शर्म आती है, तो ये उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? इनको करनी चाहिए ना। क्या कभी करते हैं ये कि मनु ने जो नीचता लिखी है, जो गंदगी लिखी है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और उसके लिए शर्मिंदा होते हैं? कभी शर्मिंदा नहीं होते। कई लोगों ने ऐसी चीजों का विरोध भी किया। किसने विरोध किया मुझे बताइए?